तो क्या आप जानते हैं कि गाजर का हलवा ऐसा भी बन सकता है जो टुकड़ियों में कट होकर मुंह में पिघल जाए। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं गाजर का टुकड़ी हलवा जो कि बना है पनीर के साथ, इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट, क्रीमी और मेल्ट इन माउथ है। इस हलवे की हर टुकड़ी इतनी नाजुक और स्मूथ है कि मुंह में रखते ही खुद ही घुल जाती है, बिल्कुल मिठाई शॉप स्टाइल प्रीमियम हलवे की तरह। इस वीडियो में आपको बताऊंगी परफेक्ट कुकिंग टेक्निक्स, सही कंसिस्टेंसी और वो सीक्रेट टिप्स जिनसे हलवा सेट भी होता है और कट भी बिल्कुल क्लीन टुकड़ियों में होता है, बिना टूटे, बिना ही चिपके। ये हलवा ईद, शादी, दावतों या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए बेस्ट है। चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सा टुकड़ी हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम फ्रेश गाजर, जो ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ही ज़्यादा पतली हैं, मीडियम साइज़ की हैं। गाजर जितनी फ्रेश होगी हलवा उतना ही नेचुरली स्वीट और सॉफ्ट बनेगा। अब इनके एजेस को मैंने दोनों तरफ से ट्रिम कर दिया है और अब मैं गाजर को एक पीलर की हेल्प से पील कर रही हूँ, क्योंकि पील के साथ गाजर का कलर और टेस्ट दोनों डल हो जाते हैं। पील करने से हलवा ज़्यादा ब्राइट, कलरफुल और मेल्ट इन माउथ सॉफ्टनेस के साथ तैयार होता है। पील करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब देखिए, हर घर में इस तरह का ग्रेटर मौजूद होता है। इसकी जो मोटी वाली साइड है, इस जगह से आपने इन गाजरों को ग्रेट करना है। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें आराम से इसको ग्रेट कर कर तैयार कर सकते हैं। सारी गाजरों को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब देखा जाए इनका वज़न तो तकरीबन ये 350 ग्राम के आसपास है। गाजरों को यहाँ पर एक खुले पैन में डाल देंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधे कप से चीनी कम ली है, यानी तकरीबन 4 टेबल स्पून ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 5 से 6 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं जिसको मैंने तोड़कर इसमें ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और लगातार इसको चलाती भी रहूंगी। चीनी डालते ही गाजर नरम होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपना शीरा छोड़ना शुरू कर देती है। इसी शीरे में गाजर परफेक्टली कुक होती है। ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है, हाई नहीं करना, वरना गाजर हार्ड भी हो सकती है और जल भी सकती है। अब देखिए, चीनी यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और गाजर ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है। बस इसी पानी में इसको गलाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा पानी आपने ऐड नहीं करना। तो अब इसको कवर करेंगे, कवर करके गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाना है। ग्रेट हुई भी गाजर है तो जल्दी गल जाएगी। यहाँ तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसे पकाया है। गाजर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इसका कलर ज़्यादा डीप हो गया है और टेक्सचर इतना सॉफ्ट है कि स्पून से प्रेस करने पर आसानी से मैश हो जाएगी। इस स्टेज पे गाजर का जो रॉ टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और चीनी का शीरा परफेक्टली एब्जॉर्ब हो चुका होता है। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इस गाजर को निकाल कर आपने एक प्लेट में रखना है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अभी टुकड़ी हलवा जमाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। इस तरह की ट्रे नहीं है आपके पास तो कोई परेशानी की बात नहीं, घर में मौजूद जो कोई कांच की ट्रे होती है सर्विंग डिश, आप उसको भी ले सकते हैं। अब इस ट्रे को मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब मैं हलवे को डीमोल्ड करूँ तो इसमें से आसानी से बाहर आ जाए। यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। इस बटर पेपर को मैं इसमें असेंबल कर दूंगी और बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगाना है ताकि हलवा इसमें आसानी से निकल सके। अगर बटर पेपर नहीं है आप लोगों के पास तो भी कोई परेशानी की बात नहीं। घर में मौजूद कोई पेपर वगैरह जो नॉर्मली बच्चों की कॉपीज़ का होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह ऑयल लगाकर ग्रीस कर सकते हैं। अब गाजर का ये टुकड़ी हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर फ्रेश फुल फैट मिल्क। अब इस दूध को मैं यहाँ पर बॉईल करूँगी, साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सूजी भी ऐड करनी है। सूजी को थोड़े से पानी में मैं यहाँ पर डिप कर रही हूँ, डिज़ोल्व कर रही हूँ। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और इस सूजी को मैं इसमें डाल दूँगी। अब हाई फ्लेम पे दूध को बॉईल करेंगे, मगर याद रखिएगा कि इसमें सूजी ऐड की है तो लगातार आपने इसको चलाते रहना है ताकि सूजी इसके बेस में ना ही चिपके और ना ही जले। दूध आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। लो फैट या टोन मिल्क यूज़ करने से हलवा वो मज़ा और वो मेल्ट इन माउथ वाली फील ही नहीं देता, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर डेयरी मिल्क बेस्ट रहता है। अच्छा, जिन लोगों के पास फ्रेश मिल्क की सहूलत नहीं है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर जो पैकेट वाला दूध होता है उसमें भी फुल फैट क्रीम वाला दूध यूज़ कर सकते हैं। दूध यहाँ पर बॉयल हो चुका है और अब मैं इस गर्म दूध में यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस था और ये मैंने इसमें डाल दिया है। लेमन जूस ऐड करते ही आप लोग देख सकते हैं कि दूध फटना शुरू हो जाता है और पनीर इसमें से अलग हो जाता है। लेमन जूस इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड किया है
आप लोग यहाँ पर सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से पनीर अलहदा हो गया है और इसमें जो आपको ग्रीन कलर का पानी नज़र आ रहा है ये भी सेपरेट हो चुका है। 1 से 2 मिनट इसको पकाएँगे ताकि ये जो पनीर है ये थोड़ा-सा इसमें फ़र्म हो जाए और गैस का फ्लेम आपने लो रखना है यहाँ पर। अब आती है इसको छानने की बारी, जिसके लिए आप इसको किसी साफ़ कपड़े में से छान कर अलहदा कर सकते हैं। और अगर नहीं है कपड़ा आपके पास अवेलेबल तो इस तरह का स्ट्रेनर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेनर जब आप इस तरह सेंटर में रखेंगे तो ईज़िली आप इस पनीर को छान सकते हैं। इसमें से जो आपको इसका ये पानी नज़र आ रहा है, इस पानी को इसमें से छान लेंगे, मगर सारा पानी आपने इसमें से नहीं निकालना, थोड़ा-सा इसी में ही रहने देना है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा पानी इसी में ही रहने दिया है। गैस का फ्लेम अगेन ऑन करेंगे और अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे और साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चीनी तकरीबन आधा कप इसमें शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाना है, यानी अब आपने इसकी भुनाई करनी है। साथ-साथ जो देखें इसकी सराउंडिंग में बलाई आती जा रही है, मैं उसको भी स्क्रैप कर कर इसी में ही ऐड करती जा रही हूँ। चीनी के साथ जैसे ही पनीर पकता है तो ये यहाँ पर स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाता है और अपना नेचुरल मॉइस्चर रिलीज़ करता है। इस स्टेज पे मिक्सर को लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि चीनी इवनली डिज़ोल्व हो जाए और पनीर ग्रेनी होने के बजाय स्मूथ और क्रीमी रहे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पनीर और चीनी मिलकर एक सिल्की ग्लॉसी मिक्सर बनाकर तैयार करेंगे। यही बेस हलवे को मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर देता है। यहाँ देखिए भुनाई कंप्लीट हो गई है, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। आप लोग चाहें तो सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने भून लेना है। जैसे ही आप इसकी भुनाई शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि ये पनीर पैन को छोड़ना शुरू कर देगा, कुछ इस तरह से जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बस ये निशानी है कि ये बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो चुका है। बस अब आपने करना ये है कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है इस स्टेज पे और इसको आपने ठंडा करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। गरम-गरम पनीर में आपने गाजर का मुरब्बा ऐड नहीं करना। ये थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है तो अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें गाजर का मुरब्बा ऐड कर दिया है और अब इसको जेंटली मैं मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आपने इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता वरना इसका टेक्सचर इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे ही गाजर और पनीर मिक्स होते जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि हलवे का कलर और टेक्सचर दोनों और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो गया है। अब यहाँ पर जो ट्रे ग्रीस कर कर रखी थी इस हलवे को इसमें डाल देंगे। अब किसी स्पून या स्पैचुला से आपने हलवे को लाइटली प्रेस करना है ताकि कोई भी बबल्स ना रहें और सरफेस बिल्कुल स्मूथ और क्लीन हो जाए। इस स्टेज पे हलवे को आपने ज़्यादा मूव नहीं करना होता, बस जेंटली सेट करना होता है क्योंकि यही स्टेप परफेक्ट टुकड़ी शेप डिसाइड करता है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको शेप दे दिया है। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर कवर कर कर छोड़ें। हलवे को रेस्ट दिए हुए 2 घंटे हो गए थे। आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में भी रखा था। हलवा यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुका है और ड्राई हो चुका है। बस अब एक स्मूथ सरफेस पर आपने इसको डीमोल्ड करना है। देखिए ट्रे ग्रीस हुई हुई थी, इसमें बटर पेपर भी लगाया था तो ये ईज़िली इसमें से बाहर आ गया है। अब एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इसको पीसेस में कट कर रही हूँ। कोशिश करें कि इसके पीसेस आपने ज़्यादा बड़े-बड़े कट नहीं करने। यहाँ पर मैंने इसको छोटे स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। हलवे के पीसेस कट करते वक्त आपने नाइफ को भी पहले हल्का सा ग्रीस कर लेना है। इससे कट्स बिल्कुल क्लीन और शार्प आते हैं। और लीजिए जनाब हमारा गाजर का टुकड़ी हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सॉफ्ट क्रीमी या पनीर के साथ इतना मेल्ट इन माउथ है कि हर स्क्वायर पीस परफेक्ट शेप के साथ लग्जरी मिठाई जैसी फील दे रहा है। इसको मैंने गार्निश किया है पिस्तों के साथ। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर असेंबल कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।